Hello children, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. कैसे हो सब? I hope you all are doing good. So my name is Aditi children and मैं आप लोग को NMTC पढ़ा रही हूँ from this platform of YouTube that is Talking Textbooks. हम लोग कौन कौन से वीडियोस मतलब कौन कौन से कोर्सेज में हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं. 6 to 8 में हम लोग जो NCERT है, बेसिक NCERT को कवर करने के अलावा हम लोग ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन करवाएंगे. तो उसमें साइंस और मैथ्स ओलंपियाड बेसिक हम लोग कवर कर रहे होंगे मोस्टली. देन NTSC, NSC, JS एंड PRMO के लेक्चर्स भी कवर अप प्रोवाइडेड होंगे. 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस भी यहाँ पर हम लोग उसके भी प्रिपरेशन आप लोग को करा रहे होंगे. सो आपको क्या करना है, इस चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें पॉपुलराइज करना है, बहुत ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके. अच्छी क्वालिटी स्टडीज़ का उन बच्चों को भी बेनिफिट, सारे बच्चों को मतलब बेनिफिट मिल सके जो बच्चों का राइट है. राइट. सो आज का जो चैप्टर है चिल्ड्रन दैट इज ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज बेसिकली सीक्वेंस. हम लोग सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे होंगे. राइट. सो सीक्वेंस इज द चैप्टर्स नेम. राइट. और उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे होंगे. राइट चिल्ड्रन. सो आप यहाँ राइट साइड में देख भी सकते हैं, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल दीज प्लांट्स. तो सीक्वेंस हमें कहाँ नहीं देखने मिलता है, लाइक इट कैन बी सीन एवरीवेयर अराउंड द नेचर. मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूँ तो है ही सही. राइट. वो तो आपको दिख ही रहा है, मैथ में भी हम लोग करते हैं और एक सर्टेन उसका पैटर्न रहता है. राइट. नंबर्स का एक सर्टेन पैटर्न में वो लोग लिखे हुए वो नंबर्स लिखे हुए रहते हैं और आप डिकोड कर लेते हैं उसको. यू कैन फाइंड द नेक्स्ट नंबर और द रॉन्ग नंबर और हिडन नंबर. राइट. दैट इज वन वे. राइट. बट वो हमें नेचर में भी दिखता है. लाइक हम लोग मॉर्निंग प्रेयर्स में हाइट वाइज स्टैंड करते हैं तो वहाँ पे भी सीक्वेंस रहता है. यहाँ प्लांट के इस लाइक ग्रोइंग ऑफ दिस प्लांट में भी हम लोग सीक्वेंस देख रहे हैं कि वो एक सर्टेन इसके बीच में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफरेंस है उसकी हाइट का. राइट. तो वो उससे आगे बढ़ रहा है. सो मूविंग ऑन, दिस इज आर आज का जो लेक्चर है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगी इसे. सो दिस इज़ आवर टीम जो बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ही ऑसम टीम जो बहुत सारी मेहनत कर रही है आपको बहुत सारी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए. कोटा के लेवल की जो एजुकेशन है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आवर चैनल. राइट. हम लोग के चैनल से हम लोग को प्रोवाइड करने की आप लोग को कोशिश कर रहे हैं. सो यहाँ पे फिज़िक्स चेरी मैम पढ़ा रहे हैं, मैं मैथमेटिक्स 6 to 8 एज वेल एज NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर ले रही हूँ. देन आकाश सर मेंटल एबिलिटी, लोकेन सर मैथमेटिक्स एंड मैथ फॉर 9th-10th, विकास सर बायो ले रहे हैं एंड अक्षय मालव सर इज टेकिंग केमिस्ट्री. राइट. सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोज़, सारे वीडियोज़ आप गो थ्रू करें क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो अब कवर अप हो चुके हैं. सो काइंडली गो थ्रू देम. मूविंग ऑन, ये मेरा प्रोफाइल है चिल्ड्रन, दिस इज़ माई प्रोफाइल. देन दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है. सो वाई टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, सो दैट you'll be kept updated about the videos and lectures. जो भी lectures वगैरह चल रहे हैं किसी भी टॉपिक के, एवरी डे के जो भी चैप्टर्स हैं वो सब के बारे में आपको जो भी नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी टेलीग्राम पर. सो इफ़ यू हैवंट ज्वाइन प्लीज़ ज्वाइन इट नाउ. राइट. अकॉर्डिंग टू योर क्लास, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लीजिए. राइट. सो इफ़ यू आर इन क्लास 6th, लेट्स से दिस इज प्राइमरी का लेक्चर है ये. सो TTB 06 यू कैन ज्वाइन. राइट. राइट चिल्ड्रन. मूविंग टू आर वेबसाइट दैट इज www.talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको जो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे. सो यू कैन सी हियर कि 9000 का हाईएस्ट पैकेज है, मतलब 6 to 8 में 9000 का हाईएस्ट पैकेज है. फिर वो भी मतलब उसमें भी रिडक्शन हो जाएगा ऑफ 30% का इसमें रिडक्शन हो जाएगा. तो आपको 6300 में ये ओवरऑल मटेरियल मिल जाएगा. तो उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा जो कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर. देन उसके अलावा बाय वीकली क्विजेज होंगे आपके पास, पीरियोडिक टेस्ट होंगे. राइट. पीरियोडिक जो टेस्ट होंगे उनके आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होंगे, उसका रिजल्ट प्रोवाइड होगा, सब कुछ आपको मिलेगा इन जस्ट 6300. जस्ट इमेजिन सिर्फ 6300 में आपको ये सब कुछ मिल रहा होगा. सीट है ये देखो,
6300 में आपको ये सब कुछ प्रोवाइड हो रहा होगा, राइट चिल्ड्रन, ऑल दिस। सो इफ़ यू डू नॉट वांट दिस मटेरियल, मतलब अगर आपको ऐसा है कि आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, यू आर गोइंग टू सम ऑफ द अदर कोचिंग, देन यू कैन परचेज जस्ट द टेस्ट सीरीज, मतलब आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ ऑफ 3500। अगेन इसमें आपको 30% का रिडक्शन हो जाएगा। वो 30% होगा कैसे? यू विल हैव टू यूज़ माई कोड AVLIVE, AVLIVE, LIVE लाइव आप यूज़ करेंगे तो 30% का इसमें भी रिडक्शन हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो प्राइस है 3500 का, वो कितने में आपको मिल जाएगा? 2450, राइट चिल्ड्रन, 2450, 2450 रुपीज़ में आपको ये पूरा जो टेस्ट पूरा जो टेस्ट है, टेस्ट का पैकेज है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब उसके अंदर ऑब्वियसली जो क्लासेस हैं वो तो आपको मिल ही रही है, लाइव क्लासेस, वो तो लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस तो यूट्यूब पर है ही से, वो तो आपको मिल ही जाएगी। एंड गुड पार्ट अबाउट इट इज अब इसके अंदर भी बाई वीकली क्विजेस भी आपको मिल रहे होंगे। सो चिल्ड्रन, इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड अटेम्प्टिंग दीज बाई वीकली क्विजेस तो प्लीज़ अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए, सो दैट यू विल गेट टू नो कि क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का। अगर हम ओलंपियाड लेवल की बात करें तो किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इफ़ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड गिविंग इट तो वो आपको जो हमारी वेबसाइट है talkingtextbooks.in, जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये बाई वीकली क्विजेस मिलेंगे विच आर फॉर फ्री, राइट। ये बाई वीकली क्विजेस भी फ्री हैं, राइट। सो यू कैन अटेम्प्ट इट। अगर अभी तक नहीं अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट चिल्ड्रन। एंड टेस्ट, गुड पार्ट ऑफ टेस्ट इज लाइक इफ़ यू आर जस्ट गिविंग द टेस्ट, उससे आपको पता लगेगा, आपका नॉलेज लेवल टेस्ट होगा, ये पता लगेगा कि आप करेक्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं, ओलंपियाड के लिए करेक्ट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं। यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट इट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज चिल्ड्रन, यू हैव टू यूज माई कोड AVLIVE टू गेट हाउ मच? 30% डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट के लिए आपको कौन सा कोड यूज़ करना है? AVLIVE, राइट। दीज आर द डिफरेंट मोड्स जहाँ पे आप पेमेंट लाइक यू कैन पे थ्रू एनी ऑफ इट, एनी ऑफ द मोड अवेलेबल है। एक बारी अमाउंट रिसीव हो जाएगा देन वील कॉल यू, यहाँ से टीम कॉल कर लेगी आपको, दे लेट यू नो एवरीथिंग, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी रिक्वायर्ड है। फिर भी स्टिल यू हैव एनी डाउट, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरीज हैं तो यू कैन, इट विल बी केटेड ऑन दिस नंबर 9549041111। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। आप लोग इस नंबर पे कॉल करिए एंड यू विल गेट टू नो द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट चिल्ड्रन, क्लियर। मूविंग ऑन टू आवर लेक्चर दैट इज सीक्वेंस। उससे पहले हम लोग एक प्रॉमिस कर लेते हैं पूरा लेक्चर अटेंड करने का और फिर हम आगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे आज की। चलो, आज का बेसिक है, इट इज द नॉलेज ऑफ सीक्वेंस, राइट। बेसिक सीक्वेंस का नॉलेज आपको होना चाहिए। सो हम बेसिक यहाँ पे क्या पढ़ रहे होंगे, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, राइट। आपके कोर्स में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है तो हम लोग वही पढ़ रहे होंगे यहाँ पर। सो बेसिकली सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ सर्टेन पैटर्न, राइट, डेफिनेट ऑर्डर, सर्टेन पैटर्न। So it is arrangement of numbers in certain pattern, यही होता है सीक्वेंस, राइट, राइट चिल्ड्रन। जैसे एग्जाम्पल मैं लेके बताऊँ आपको तो अगर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, तो इसके अंदर क्या है? सारे इवन नंबर्स हैं, या फिर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो व्हाट आर ऑल दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, राइट। इस तरह का पैटर्न हो गया, या फिर 3, 6, 9, 15 एंड सो ऑन। व्हाट आर दीज? ये सब क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 3। सो इस तरह का पैटर्न हो गया। तो ऐसे हम कितने ही पैटर्न्स बना सकते हैं। तो ये सब क्या कहे जाते हैं? दीज ऑल आर नोन एज सीक्वेंस, राइट। सो अब एक हो सकती है फाइनाइट सीक्वेंस, राइट, एक हो सकती है फाइनाइट सीक्वेंस, एक हो सकती है इनफाइनाइट सीक्वेंस, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स है किसी के अंदर, राइट। तो अब ये सीक्वेंसेस भी जो होती हैं हम बेसिकली इनको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशंस भी बोल सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस भी बोल सकते हैं, राइट चिल्ड्रन। इसके डिफरेंट तरह के क्या आते हैं? डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर। अब जैसे प्रोग्रेशन के अंदर भी चिल्ड्रन डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के अगर मैं बात करूं कि चलो ये क्वेश्चंस वगैरह मैं एक साथ बात नहीं करा दूंगी, क्वेश्चंस एक साथ ही बात नहीं करा दूंगी। अभी मैं बेसिक जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट कर देती हूँ। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की। लेट्स टॉक अबाउट प्रोग्रेशन, फिर क्वेश्चंस हम एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है। सो वी टॉक अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्या होते हैं प्रोग्रेशन? मतलब वही सीक्वेंस है, सीक्वेंस है। मतलब अगर मैं इस तरह से बात करूं कि प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, प्रोग्रेशंस क्या होता है चिल्ड्रन? दीज आर सीक्वेंसेस, दीज आर सीक्वेंसेस whose terms are in certain order। किसी एक सर्टेन ऑर्डर में, एक सर्टेन पैटर्न में वो लिखी हुई होती है। सो वही प्रोग्रेशन कहलाती है। अब प्रोग्रेशन भी कितनी होती है? एक होता है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है जीपी राइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अभी हमें सिर्फ एपी से कंसर्न है, ठीक है। एपी क्या होता है? एपी क्या होता है? व्हाट इज एपी? एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली इज व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इट इज अ सीक्वेंस। सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स कि एक टर्म से दूसरी टर्म के बीच में एक स्पेसिफिक डिफरेंस हो, राइट एक स्पेसिफिक डिफरेंस हो। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज, मतलब वो जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल लूँ अगर मैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 राइट ये अगर मेरी इस सीरीज की अगर सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो देखो 2 से 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। 4 से 6 के बीच में डिफरेंस है 2, 2, 2। मतलब कि ऐसी सीरीज जिनका डिफरेंस जो है वो सेम हो, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं इसे किस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ, किस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ? सो देखो अगर मैंने लिखा लेट अस से D इज द, या मैं इसको पहले इस तरह से लिखती हूँ, देखो D इज इक्वल्स टू T n प्लस 1 माइनस T n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ऐसा मैंने लिखा जहां पर D इज कांस्टेंट, सॉरी D इज कॉमन डिफरेंस, मतलब कांस्टेंट तो है बट इसको बोलेंगे हम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और Tn प्लस 1 और Tn मेरी क्या है? दीज आर लाइक consecutive numbers, consecutive numbers in a given series, in a given series, ठीक है। समझ गए? अब यहाँ पे n क्या है? n क्या है? इट इज नेचुरल नंबर, ठीक है। या मैं पूरा ही लिख देती हूँ, इट इज नेचुरल नंबर। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अब इसी के अंदर अब हम फाइंड करते हैं लेट अस से मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज गिवन टू मी लाइक दिस। इसका मैं एक mth टर्म फाइंड करने की भी क्वेश्चन वो बताऊंगी, इसका जो फॉर्मूला होता है, एंड ऑल्सो सम ऑफ द सीक्वेंस, राइट। तो 3 फॉर्मूले हम इस तरह से पढ़ेंगे इसके अंदर। सो व्हाट डज इट सेज?
देखो nth टर्म, let me change the ink. Formula to find nth term क्या होगा? जैसे मुझे दे रखे हैं इस तरह से a just a second, a plus d, a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन. ठीक है, ये तो मुझे फाइंड करना है, मतलब जो मेरा फॉर्मूला है वो मैं फाइंड कर रही हूँ. तो लेट्स से मुझे ये एक सीरीज दी हुई है कि लेट ए पी बी दिस, मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मुझे दिया हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, राइट. तो अब इसके अंदर देखो d कॉमन है, d इज कॉमन डिफरेंस, राइट चिल्ड्रन. देखो a प्लस डी माइनस ए अगर मैंने किया, मतलब इस टर्म को इस टर्म से सब्ट्रैक्ट किया तो d कॉमन आ गया. अब a प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, मतलब इस टर्म को मैंने इस टर्म से सब्ट्रैक्ट किया तो भी मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है? d कॉमन आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस d जो है वो कॉमन है, वही मैं चाहती थी. तो इसका मतलब ये AP तो है. अब मैं क्या करूँगी? देखो अब इसके अंदर मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म को मैं डिनोट करती हूँ A1 से. ठीक है, A1 से मैंने डिनोट किया. कौन सा है मेरा फर्स्ट टर्म? A है, प्लस इसके अंदर डिफरेंस कितना है? 0d, मतलब है ही नहीं, डिफरेंस की जरूरत ही नहीं. फिर मेरा सेकेंड टर्म मेरा कितना है? A2 विच इज व्हाट? a प्लस 1d. देन मेरा थर्ड टर्म कितना है? A3 विच इज व्हाट? a प्लस 2d. ये मेरा थर्ड टर्म है. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. तो मेरा nth टर्म क्या है? nth टर्म क्या है? an, जिसे मैं किस तरह लिख सकती हूँ भाई? देखो यहाँ पे देखो ए फोर्थ टर्म में भी a. लेट मी चेंज माई इंक. देखो इसमें भी a है, मेरे फोर्थ टर्म में भी है a है. इसका मतलब nth टर्म में भी a. nth टर्म मतलब कोई सा भी, मान लो 56th टर्म मुझे फाइंड करना है, 110 टर्म पर कोई सा भी टर्म फाइंड करना है, तो उसका फर्स्ट टर्म तो a तो आएगा ही सही, राइट. a इज माई फर्स्ट टर्म, राइट. प्लस यहाँ पे देखो थर्ड टर्म अगर मैं फाइंड कर रही हूँ, तो दिस इज व्हाट? n. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? n माइनस 1. भाई यहाँ पे थर्ड टर्म आ रही है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है. इसका मतलब यहाँ पे n है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? n माइनस 1. तो n माइनस 1 लिख दिया मैंने. और कॉमन जो d डिफरेंस है, राइट. तो अब यहाँ पे a क्या है? a फर्स्ट टर्म है, a मेरा फर्स्ट टर्म है. और d क्या है? कॉमन डिफरेंस. d है मेरा कॉमन डिफरेंस. और n क्या है? nth टर्म. तो समझ गए, हमें फॉर्मूला क्या मिल गया? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. मतलब nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. तो आओ चलें अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं AP से रिलेटेड, मतलब इसी से रिलेटेड. सो माय क्वेश्चन सेज गिव, अभी तो मैं बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगी. गिव फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय an इज इक्वल्स टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1. तो फर्स्ट 3 टर्म्स लाने हैं अगर मुझे, तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा है. n इक्वल्स टू मैं 1 2 3 पुट कर दूं तो a1 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2. a2 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब
4+1 5 हो गया. देन A3 कितना हो जाएगा 3/9+1 10. तो ये मेरी 3 टर्म्स हो गई. राइट, ये मेरी 3 टर्म्स हो गई. ईजी था. एक और क्वेश्चन करते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन से समथिंग लाइक दिस. क्वेश्चन क्या बोलता है, यह क्वेश्चन बोलता है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, the nth term of a sequence is 3n minus 2. right, 3n minus 2. तो अब मुझे क्या करना है, find its 10th term. find its 10th term. इसकी मुझे 10th term find करनी है. like I am supposed to find the 10th term of it. So let us find it out. कैसे फाइंड करेंगे हम, है बचुआ? देखो, nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3n minus 2, यानी कि an कितना दे रखा है 3n minus 2. 3n minus 2. अब देखो an एक लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, a plus n minus 1d. If this is an 3n minus 2, इसका कॉमन डिफरेंस जो है चिल्ड्रन वो 3 होगा. द कॉमन डिफरेंस हेयर वुड बी 3 सिंस दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन. तो अब ये थोड़ा सा आप लोग के ऊपर से जाने वाला है. अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसकी जगह. लेट अस डू अ बिट इजी क्वेश्चन है. इसको अपन वापस से करेंगे पर बाद में, जब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी इसके बारे में. ठीक है, अभी थोड़े से इजी क्वेश्चन लेते हैं अपन. सो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, मतलब मैं सोच रही थी कि कैसा थोड़ा इजी समझाऊं, बट उससे पहले अपन थोड़े से क्वेश्चन दूसरे कर लेते हैं, फिर उस पर वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे. सो क्वेश्चन सेज an AP is 9, 12, 15, 18 and so on, right? So find the 16th term. Find the 16th term. अब इसका मुझे 16th term find करना है. करो चिल्ड्रन, प्लीज डू इट. लेट मी टेल यू नाउ, टाइम्स अप. टाइम इज अप. अब मैं बताती हूँ आपको करके. देखो, एन ए पी इज 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन.
तो अब सबसे पहले इसके अंदर अपन इसका डी फाइंड कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। जस्ट अ सेकेंड, इसका अपन सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। विच इज व्हाट, डी, राइट। तो वो कैसे फाइंड करते हैं अपन, डी कैसे फाइंड करते हैं, दिस टर्म माइनस दिस टर्म और दिस टर्म माइनस दिस टर्म, मतलब कॉन्सिक्वेंट लाइक कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का अपन सब्ट्रैक्शन करेंगे, इट शुड बी सेम। तो 12 माइनस 9 कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का। तो इसका मतलब डी मेरा कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। डी इज 3 और ए मेरा फर्स्ट टर्म कितना है, 9 है। फर्स्ट टर्म इज 9, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, 16th टर्म फाइंड करना है। 16th टर्म मतलब ए 16th फाइंड करना है। रिमेंबर ए टू द पावर, मतलब nth टर्म हम कैसे फाइंड करते थे, a प्लस n माइनस 1 डी, ऐसे ही फाइंड करते थे, यही फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूला को क्या करूँगी बच्चा, इसके अंदर लगा दूंगी मैं, a16 इक्वल्स टू a मेरा 9th टर्म मतलब 9 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पे n क्या है मेरा, 16 है, 16 है कि नहीं, तो 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाइड बाय डी, मल्टीप्लाइड बाय 3 है, तो मैं इसको 3 कर देंगी, फिर ये हो जाएगा 9 प्लस 15 these are 45। तो मैं अब इसको ऐड कर देगी तो ये हो जाएगा 9 10 14 एंड 54। सो मेरा 16th टर्म कितना आ गया बेटू, 54 आ गया। है समझ में, क्या हमें ये बात समझ में आ गई बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हमें समझ में आया कि हम nth टर्म कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से। चलो, तो अब हम रेडी हैं वो क्वेश्चन करने के लिए जो मैंने पहले बताया था, उस क्वेश्चन को अब हम अटेम्प्ट करते हैं। सो द nth term of a sequence is 3n minus 2, ठीक है। सो अब अपने को क्या करना है, फाइंड द 10th टर्म, ठीक है। अब इसके अंदर अपन कैसे करेंगे बच्चुआ, देखो सी, सबसे पहले अपन लिखेंगे सोल्यूशन। अब अपने को ए एन कितना दे रखा है, 3n माइनस 2, करेक्ट है, ये अपन को गिवन है। अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, है ना। सबसे पहले अपन फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म का मतलब n इक्वल्स टू 1, राइट, ये n इक्वल्स टू 1, वही मेरा फर्स्ट टर्म होता है। तो मैं लिख दूंगी a1 इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूंगी, 3n माइनस 2 मुझे दे रखा है, तो मैं क्या करूंगी, 3n के प्लेस पर मैं 1 डाल दूंगी, माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो 1 मेरा फर्स्ट टर्म आ गया। अब मैं सेकेंड टर्म फाइंड करने की कोशिश करूंगी, मतलब मैं सेकेंड टर्म मतलब n इक्वल्स टू 2 पे, तो a2 कितना हो गया मेरा, 3, 2 लिख दिया यहाँ पे, माइनस 2, विच विल बी व्हाट, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 मतलब 4 हो गया, राइट। अब मैं मेरा थर्ड टर्म फाइंड कर लेती हूँ, n इक्वल्स टू 3, तो a3 कितना हो गया मेरे पास, 3 माइनस 2 which will be 9 minus 2 which is 9 minus 2 which is 7। अब देखो 3 टर्म काफ़ी है, 3 टर्म अपने लिए काफ़ी है जानने के लिए कि d क्या है ना। तो अब अपन समझते हैं इसको, देखो अगर मैं a2 माइनस a1 करूँ, a2 माइनस a1 करूँ, तो मुझको 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 मिलता है, जो कि मेरे d के बराबर है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज माई कॉमन डिफरेंस, राइट। या फिर मैं a3 माइनस a2 अगर कर दूँ तो 7 माइनस 4, तो वो भी 3 आ गया, दैट इज ऑल्सो d, मतलब 2 बारी मैंने d कैलकुलेट किया, सेम आ रहा है, इसका मतलब d इज एब्सोल्युटली 3, राइट। d मेरा 3 है, ये मुझे पता लग गया। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, a फर्स्ट टर्म मतलब a जो हम निकालते हैं, a क्या है मेरा, दैट इज 1। तो अब क्या मैं 10th टर्म निकाल सकती हूँ इसी तरह से, मतलब इन द सेम प्रोसेस, a 10th अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 3 n की जगह पे आई विल पुट 10,
-2. So this becomes what? 30 minus 2, which is 28. So 28 is my answer. Easy, 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 easy है क्वेश्चन. आए समझ में बच्चा? आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच टर्म, क्वेश्चन क्या बोलता है? विच टर्म of the sequence, which term of the sequence 4, 9, 14, 19 is 124. अब मुझे ये पता करना है, सीक्वेंस मुझे दे रखा है, ठीक है, सीक्वेंस इज गिवन टू मी. मुझे ये पता करना है कि 124 कौन सा टर्म है, कौन से नंबर का टर्म है. मतलब मुझको n फाइंड करना है इसका, राइट, कि ये कौन से नंबर का टर्म है. आया समझ में? दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. तो मुझे पता करना है कि ये कौन सा टर्म है. 124 इस सीरीज में कौन से टर्म पे आएगा, राइट. तो अब अपन पता कर लेते हैं इसके अंदर. सो अपन पता करते हैं रेड कलर से. देखो इसके अंदर a मुझे कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म है मेरा विच इज 4, और d कितना दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस. वो तो सबका डिफरेंस सेम ही आने वाला है भाई, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तभी तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक मीनिंग यही है कि उसके अंदर d जो है कॉमन डिफरेंस वुड बी सेम, राइट. हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा. तो इन दोनों का डिफरेंस है 5, इन दोनों का भी 5, इन दोनों का भी 5. तो इसका मतलब d मेरा आ गया 5, राइट. तो अब देखो आपको याद होगा अगर कि nth टर्म कैसे निकालते थे हम, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ऐसे निकालते थे, राइट. तो अब मुझे पता करना है, मुझे ये पता करना है कि ये n कौन सा है, राइट. 124 के लिए n कौन सा है. तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, मैं 124 मुझे nth टर्म दी हुई है, राइट. दिस इज माई nth टर्म. 124 मुझे दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मेरा 4 है, प्लस n मुझे फाइंड करना है, वही टर्म मुझे फाइंड करनी है, और d हो गया मेरा 5. तो 124 इक्वल्स टू 4 प्लस 5n माइनस 5. इसी तरह से हम इसको करते हैं. दिस गिव्स मी -1 और इधर जाके +1 हो जाएगा. सो 125 इक्वल्स टू 5n. तो n मेरा कितना हो गया, 25, राइट. तो मतलब कि 25th टर्म कौन सी है, इज 124. 25th टर्म कौन सी होगी बेटा, 124. समझ में आया बच्चों, समझ में आगे बेटू. आगे पढ़े, आगे पढ़े. देखो एक बार इस क्वेश्चन को, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराऊं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी टर्म्स are there in the sequence 3, 6, 9, 12 up till 111. ठीक है. यानी कि क्या बात है, अब समझना. ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस. तो इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स है, यानी कि लास्ट जो नंबर है वो मुझे दे रखा है, लास्ट नंबर इस सीक्वेंस का मुझे दे रखा है. इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका टर्म है, मतलब जो भी नंबर पे ये टर्म आ रहा है, राइट, मतलब ये जो nth टर्म है ये 111 है. अगर मुझे ये n पता लग जाए कि भाई ये कौन से नंबर का टर्म है, उतनी ही इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी. सिंपल सी बात है, तो मुझे आंसर पता लग जाएगा. इसका मतलब मुझको पता क्या करना है, मुझे पता करना है
कि ये कौन से टर्म पे आ रहा है, राइट, कौन से नंबर पे आ रहा है। तो nth टर्म मुझे बेसिकली फाइंड करनी है। वही सिमिलर क्वेश्चन हो गया, बस क्वेश्चन का वो जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गया। तो अब इसके अंदर गिवन a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। d कितना है इसके अंदर, कॉमन डिफरेंस, चाहे इसका देख लो, चाहे इन दोनों का देखो, चाहे इनका देखो, 3 है, 3 ही है कॉमन डिफरेंस, तो 3 ले लिया मैंने, राइट। अब a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, मैं इतनी बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको रट जाए। तो ये nth टर्म मुझे दे रखी है 111 इक्वल्स टू ये कितना है, 3 है, प्लस n माइनस 1, 3 दे रखा है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 111 इक्वल्स टू 3 प्लस 3n माइनस 3। तो इसमें अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी है, नहीं बिल्कुल सही है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। सो 111 इक्वल्स टू 3n हो गया। सो यहाँ पर इधर सॉल्व कर देती हूँ मैं इसको, 3n मतलब n इक्वल्स टू लिख देती हूँ मैं, n इक्वल्स टू 37 टर्म हो गई। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पर मेरे पास 37 हो गई। क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अब क्वेश्चन बोलता है इज 184 a term of the sequence 3, 7, 11। मतलब सीरीज इज गिवन टू अस, सीरीज अपने सीक्वेंस जो है अपने को दे रखा है 3, 7, 11 एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब और आगे अप टिल आप निकाल सकते हो। अब वो पूछ रहा है कि 184 इसका सीक्वेंस है या नहीं, मतलब 184 इस सीक्वेंस का एक टर्म है या नहीं। तो मुझे ये फाइंड करना है कि भाई इस सीक्वेंस के अंदर 184 आता भी है या नहीं, ये मुझको चेक करना है इसके अंदर। तो अपन चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मेरा a कितना दे रखा है यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 दे रखा है, d कितना दे रखा है, इट इज 4, ये मुझको पता लग गया। अब अपन क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर करते हैं। भाई 184 का मुझे पता करना है, तो मैं वही nth टर्म से पता कर लेती हूँ, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो इसी टर्म से मैं पता कर लूँगी। तो मैं क्या करती हूँ 184 के लिए पता कर लेती हूँ कि भाई देखो आता है कि नहीं आता है, कौन से टर्म पे, मतलब कौन से नंबर पे आता है। अगर मुझे इसका टर्म पता लग गया, तो मुझे ये भी पता लग जाएगा कि भाई ये सीक्वेंस में आ रहा है, करेक्ट है ना। तो अपन लिखते हैं अब 3 प्लस n अगर मुझे मिल जाए और d कितना है 4, ठीक है। तो अब मैं लिखती हूँ इसको 184 इक्वल्स टू 3 प्लस 4n माइनस 4। 184 इक्वल्स टू दिस इज 4n माइनस 1। तो ये कितना हो गया, इधर कर देती हूँ मैं बाकी को। तो दिस बिकम्स 4n इज इक्वल्स टू 185, राइट। तो n इक्वल्स टू आ गया 185 अपॉन 4। ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा क्या, ये तो फ्रैक्शन में आने वाला है, मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, कम्प्लीटली डिविजिबल तो है नहीं। और चाहोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में और आ जाएगा 16, 6 24 एंड 1 46, 1/4। ये कौन सी टर्म होती है भाई, मैंने मान लो टर्म लिखी A B C D E F G। तो ये सारी टर्म्स क्या है, ये सारी टर्म्स क्या है बच्चा, ये सारी टर्म्स है नेचुरल नंबर्स। भाई टर्म ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, सेवेंथ टर्म है। अब 46 1/4 कौन सी टर्म होती है,
ये कौन सी टर्म होती है? नहीं होती ना, ये तो कोई टर्म हो ही नहीं सकती, यानी कि ये तो इसमें नेचुरल नंबर्स में ही होगा। 46 टर्म तक ही हो मतलब 46 1/4 टर्म कैसे होगी? या तो 46th टर्म होगी या फिर 45th टर्म होगी, राइट। ये कोई हैरी पॉटर थोड़ा ना चल रहा है 9 3/4 रेलवे स्टेशन निकल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, nth टर्म इस तरह से निकल ही नहीं सकती, मतलब कि 184 तो इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। सो व्हाट कैन आई से? नो, 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ऑफ द गिवन सीक्वेंस। समझ में आई बात? हाँ बच्चा, समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Shall we do next question now? So my question says, which term of the sequence 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 is the first negative term? ये अपने को फाइंड करना है, राइट, ये अपने को फाइंड करना है। इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये हम मोर ओवर सेकेंड या थर्ड लेक्चर में वील टेक इट, इसको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में ले लेंगे अपन, ठीक है। दूसरा एक इजी क्वेश्चन करते हैं इसकी जगह, इसकी जगह थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन लेते हैं आज, इसको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में लेंगे हम, जब थोड़े क्वेश्चंस और हम कर चुके होंगे, राइट। Question says, find the number of terms in AP 3, 7, 11, 407 and find its 20th term and find its 20th term from end. अब from end का क्या मीनिंग है? from end मतलब यानी कि पीछे से 20th टर्म। तो इसको फाइंड करने का अब एक फॉर्मूला होता है, इसको फाइंड करने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन के थ्रू। सो समझना इस चीज को, mth term of an AP from the end, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको कैसे फाइंड करना होता है। अपन यही मानेंगे A is the first term and D is the common difference, यही हम मानते हैं, ठीक है। एंड देर आर n टर्म्स, n नंबर ऑफ, लेट देर भी है, इसको इस तरह से लिख देते हैं, लेट देर बी n नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP, टर्म्स इन एन AP, ठीक है। अपन ने कोई AP अज्यूम किया, फिर mth टर्म फ्रॉम द एंड, राइट। mth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगी? mth टर्म फ्रॉम द एंड कैसे
कैसे दी जाएगी, विल बी n माइनस m प्लस 1 टर्म हो जाएगी ये, ठीक है। ये बेसिकली ये जो टर्म है mth टर्म फ्रॉम द एंड को मैं काउंट कैसे करूंगी कि ये कौन सी टर्म है, n माइनस m प्लस 1 टर्म, राइट, फ्रॉम द एंड, ये फ्रॉम द एंड है या फ्रॉम द बिगिनिंग, वही टर्म mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, इसको अगर मुझे बिगिनिंग से काउंट करना है, मतलब ये 20th टर्म बिगिनिंग से कौन से नंबर पे आएगी, तो मैं कैसे लूंगी, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज n माइनस m माइनस 1 टर्म। आया समझ में, आया खजब में बेटा। तो अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। अब वो क्या बोल रहा है, देखो वो क्या बोल रहा है, mth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, मैं यहीं पर ही करके बता देती हूँ, तो आप लोग को इन दोनों चीजों को एकदम याद रखने का है, ठीक, ओके डोकी, इन दोनों को याद रखने का है। तो अब मैं क्या करती हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस, देन एंड फाइंड इट्स 20th टर्म मुझे फाइंड करनी है। सो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स में कैसे फाइंड करूंगी, मुझे लास्ट डिजिट दे रखा है तो बहुत ही आसान हो गया है मेरे लिए, तो इसका सोल्यूशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, भाई an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d होता है, तो 407 मेरा लास्ट टर्म है, 3 मेरा फर्स्ट टर्म है, n मुझे फाइंड करना है और d मेरा कितना है, 4 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मेरा 4 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 404, 3 को मैं यहाँ माइनस कर दूंगी, दिस बिकम 404 इक्वल्स टू 4n माइनस 4, तो n तो मेरा कितना हो गया यहाँ पे, दिस बिकम्स 4, 408 एंड 4 1 जा 4 102, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी आ गई मेरे पास, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास आ गई 102, क्लियर चिल्ड्रन। अब 20th टर्म फ्रॉम एंड, ये इंपॉर्टेंट है, 20th टर्म फ्रॉम एंड ये मुझे फाइंड करना है, तो ये मैं कैसे फाइंड करूंगी, 20th टर्म फ्रॉम एंड का क्या मतलब है, ये कौन सी टर्म है, n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरी 102 माइनस m प्लस 1, मतलब 20 प्लस 1 20 प्लस 1 टर्म, कौन सी टर्म आने वाली है, देखते हैं, देखें, दिस विल बी 83rd टर्म, मतलब बेसिकली क्या बता रहा है, 83rd टर्म, सॉरी 83rd टर्म, सो ये कौन सी हो गई, this will become what, this will become what now, आ गया आंसर आपका, आया आंसर, कौन सा टर्म हो गया, सी दिस इज 21, सॉरी दिस इज 103 एंड माइनस 20, 103 minus 20 is 3 and 83rd टर्म, 83rd टर्म हो गई है, 83rd टर्म, तो अब मैं 83rd टर्म आसानी से फाइंड कर सकती हूँ, a 83, यही फॉर्मूला लगा दूंगी अब मैं,
ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, तो ए 83rd इक्वल्स टू ए कितना है मेरा 3 प्लस 83 माइनस वन, 83 माइनस वन, एंड व्हाट इज डी हियर, डी कितना है मेरा 4 है, सो आई राइट 4 3 प्लस 82 इंटू 4, 3 प्लस 8 32, 11 3 3 3 1। सो ये कौन सी टर्म हो गई, मतलब इस टर्म का नंबर कौन सा है सीक्वेंस में 3 3 1। क्लियर चिल्ड्रन, आया समझ में कैसे करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, फिर अपन नेक्स्ट सम से रिलेटेड भी करेंगे, कुछ डिफरेंट और क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। द क्वेश्चन सेज द सम ऑफ 3 numbers in AP is, the sum of 3 numbers in AP is -3, right, and their product is 8. Find the numbers. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना बेटू, तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर, अपन क्या करते हैं, अपन अज्यूम कर लेते हैं, अपन अज्यूम कर लेते हैं सीक्वेंस को। सो लेट द सीक्वेंस, या सीक्वेंस की जगह मैं बोल लूँ लेट द सम ऑफ 3 numbers in AP. So let the 3 numbers in AP be, क्या ले सकते हैं अपन, एक ले सकते हैं, देखो अब वो AP में होने चाहिए, राइट, ऐसे अपन कुछ भी नहीं ले लेंगे, A माइनस डी, A और A प्लस डी, राइट, ये तीनों नंबर्स मेरे AP में है। क्यों, क्योंकि अगर देखो, अगर मैं A माइनस, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, अगर मैं A माइनस डी करूँ, मतलब ऑब्वियसली मैंने माइनस कर दिया, मतलब इस टर्म को इस टर्म से माइनस कर दिया तो D मेरा आंसर आ गया, या फिर इस टर्म को A प्लस डी माइनस ए, इस टर्म को अगर मैं इस टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो भी मेरे पास D आंसर आ रहा है। इसका मतलब मैंने ये जो 3 टर्म्स ली हैं ये तीनों AP में है, तो यानी कि मैंने करेक्ट आंसर ले लिया, राइट। लेट द 3 टर्म्स इन AP बी A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, इनका सम वो मुझको कितना दे रहा है, सम कितना दे रहा है, -3। सो सम इज गिवन टू अस एज, कैसे लिख सकती हूँ मैं, A माइनस डी प्लस A प्लस डी, तीनों को मैंने ऐड कर दिया, इज इक्वल्स टू -3, ये मुझे दिया हुआ है, तो मैं ओवरऑल लिख लेती हूँ इसको, भाई A दिस इज 3A, और ये क्या हो गया 3A, और D कैंसिल हो गया, तो इक्वल्स टू आ गया -3, तो A मेरा कितना आ गया -1, इस अकॉर्डिंग A मेरा आ गया -1। अब मैं क्या करूंगी, अब देखो उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, एंड द प्रोडक्ट इज 8, मतलब A माइनस डी, A, दिस इज गिवन टू अस बाय द क्वेश्चन इटसेल्फ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड A प्लस डी मुझे कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। सो लेट अस कैलकुलेट दिस, कितना हो जाएगा, A का वैल्यू मुझे पता है -1, राइट, A का वैल्यू मुझे पता है -1, तो क्या मैं डाल सकती हूँ -1 को यहाँ पर, पहले अपन इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। सो सी A माइनस डी, A प्लस डी क्या हो गया, A माइनस डी, देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो मैं दिखाती हूँ, सी A माइनस डी, A प्लस डी क्या होता है, A माइनस डी, A प्लस डी इज फॉर्मूला ऑफ A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सही है, तो ऐसा मैं इसको लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस,
2 लिख सकती हो ना, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, करेक्ट। अब मैं ए का वैल्यू पुट कर लेती हूँ, यहाँ से मैं ए का वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेती हूँ। तो ये हो गया -1, ये हो गया -1 का स्क्वायर और ये हो गया -d स्क्वायर, करेक्ट है। और ये 8 हो गया। अब इसको अपन इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर दोबारा से मैं लिख लेती हूँ, राइट। तो ये हो गया -1 और ये हो गया, अब देखो -1 का होल स्क्वायर इज व्हाट, 1 ओनली। भाई किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आएगा तो पॉजिटिव नंबर, ये तो हम बचपन से जानते हैं। -d स्क्वायर इक्वल्स टू 8, राइट। अब मैं इसको अगर ओपन करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 9। तो मतलब डी की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, हाँ बच्चा, डी की वैल्यू क्या आ गई, देखो √9 है, पॉजिटिव है। सिंस पॉजिटिव वैल्यू है 9 की, राइट, पॉजिटिव वैल्यू है 9 की, तो इसका मतलब इसके दो आंसर हो गए, +3 एंड -3, राइट। क्योंकि अगर मैं d की वैल्यू +3 डालती हूँ तो भी 9 आएगा और d की वैल्यू -3 डालती हूँ तो भी 9 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे -9 नहीं है ना, तो इसलिए +3 और -3, तो d की दो वैल्यूज आ गई, राइट। तो अब d की नेगेटिव वैल्यू तो अपन ले नहीं सकते, है ना, या चलो लेकर के देखते हैं। d की दोनों वैल्यूज से अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। d की दोनों वैल्यूज से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। सो अब केस 1 ऐसा करते हैं अपन, ये चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ, है ना। लेट मी टेल यू नेक्स्ट पेज। a मेरा कितना है, -1, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, a इज इक्वल्स टू -1 और d का वैल्यू मेरे पास आया है +-3, राइट। तो अब मैं केस लेती हूँ, केस 1 कितना है, व्हेन d इज इक्वल्स टू +3, जब d मेरा +3 है। तो मेरी वैल्यूज क्या क्या थी, a - d, a एंड a + d, यही मेरे तीनों नंबर्स थे। तब इसके अंदर अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं। a कितना है, -1 एंड -d, -d मतलब -+3 मतलब -3, एंड ये हो गया -1 एंड ये हो गया -1 एंड +3। तो ये कितनी हो गई मेरे पास, -4 -1 एंड 2, ये मेरी वैल्यूज हो गई, राइट। केस 2, केस 2 क्या होगा, व्हेन d इज इक्वल्स टू -3। भाई कॉमन डिफरेंस तो नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सो a - d अगेन a एंड a + d में मैं ये वैल्यूज पुट कर देती हूँ। सो a - d मतलब -1 माइनस इंटू माइनस इज +3 एंड -1 एंड a की जगह पे -1 प्लस इंटू माइनस इज -3। तो ये मेरी वैल्यूज हो गई कितनी, 2 -4 सॉरी -1 एंड -4, राइट। तो मेरे तीन वैल्यूज क्या हो सकती हैं, तीन वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, या तो जो मतलब मेरा सीक्वेंस है, बेसिकली जो सीक्वेंस है या जो 3 नंबर्स हैं वो क्या है, या तो -4 -1 2 या 2 -1 -4। क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेसिक्स अबाउट इट। मतलब बेसिक तो हमें समझ में आ ही गए, इसके 1-2 लेक्चर्स और लूँगी मैं ताकि और क्वेश्चंस जो हैं हम वो कर पाएँ। So thank you so much for watching children. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos, and remember to use my code AVLIVE to get 30% discount on the packages on talkingtextbooks.in. Right children? और जो भी आपका फीडबैक है या जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, anything like that, you can give it on the comment section below. So take care children, bye bye.